चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। देखो क्या दिया गया है 3 के 8 में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में क्या दिया गया है, देखो दिया गया है एन मतलब कि nth फ्रॉम द एपी दैट इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू दिया गया है 2, एन मतलब सम ऑफ एन टर्म दैट इज इक्वल टू -14। तब आपसे पूछा गया है कि एन और ए का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको यह मालूम चाहिए कि nth टर्म ऑफ द एपी मतलब nth टर्म, तो nth टर्म लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू लिख सकते हो आप यहाँ से 4। चलिए तब अब फर्दर बात किया जाए तो लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितने थे, देखो 2, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 4। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है a प्लस 2n माइनस 2 इजकल टू 4। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप a प्लस 2n इजकल टू 6। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया कंडीशन नंबर 1। नाउ अब देखो एक्चुअली में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात किया जाएगा, तब क्या यहाँ से लिखा जा सकता है। तो देखो एक्चुअली में दिया गया है एसएन का वैल्यू दिया गया है, एसएन कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू लिखा गया था -14। सो अब यहाँ से क्या करो कि एसएन का वैल्यू सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, एसएन इक्वल टू लिखा जाता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, और एल के जब लिखा जा सकता है ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से ए एन। चलिए यानी कि यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, आप लिख सकते हो यहाँ से एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन इक्वल टू लिख दो आप यहाँ से -14। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है एन बाई 2 इंटू, तो देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म फिर से नहीं मालूम है तो एक को एरर नहीं दिया जाए, ए एन मतलब देखो तो इस एपी के लिए nth टर्म कितने दिए गए थे 4, तो यहाँ पर रख दो 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -14। चलो आप यहाँ से यानी कि ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है एन इंटू ए प्लस 4 बाई 2 इजकल टू आप लिख सकते हो यहाँ से -14। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो लिखा जा सकता है एन इंटू ए प्लस 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -28। चलिए अब देखो एक्चुअली में 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये एक्चुअली में देखो इस इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करो कि a का वैल्यू कैलकुलेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, a का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 6 माइनस 2n। ठीक है, तो 6 माइनस 2n, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट a इजकल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हेयर। सो यहाँ से क्या कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि n को n एज इट इज रहने दिया जाए, a के जगह पर लिख दो 6 माइनस 2n प्लस 4 इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से -28। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है n इंटू -2n प्लस 10 इजकल टू लिखा जा सकता है -28। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात किया 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से 2 जब कॉमन लोगे तो 2n इजकल टू -n प्लस 5 इजकल टू -28 लिखा जा सकता है। मतलब 2 से देखो ये कैंसल आउट हो गए और यहाँ बच जाएगा आपका 14। मतलब आप लिख सकते हो n इंटू -n प्लस 5 इजकल टू लिखा जा सकता है -14। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप -n स्क्वायर प्लस 5n इजकल टू लिख सकते हो आप -14। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप n स्क्वायर -15n -14 इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ से क्या करना होगा, सिंपली अब आपको फैक्टराइज कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखो तो फैक्टराइज किया जाए तो यहाँ से एक ऐसा पेयर बनाए कि जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आ जाए, तो दैट इज इक्वल टू -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो n इंटू n -7 प्लस 2 इंटू n -7 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n -7 इंटू आप लिख सकते हो n प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब n -7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल टू
0, यानी कि n का वैल्यू 7 एंड n का वैल्यू आ जाएंगे -2। -2 नहीं होंगे क्योंकि n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, सिर्फ एक्सेप्ट होगा n इक्वल टू 7। सो द वैल्यू ऑफ n, सो द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस दैट इज 7। अब क्या फाइंड आउट करना था उसे भी एक बार देख लिया जाए। तो a का भी वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखो एक्चुअली में a, देखो 7th नंबर में n और a, तो a कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ से मैं अगर बात करूँ यहाँ इस इक्वेशंस में अगर आप देखोगे तो a का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, तो सो a इक्वल टू लिखा गया 6 माइनस 2n, मतलब आप लिख सकते हो 6 माइनस 2n, मतलब 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -8, मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म -8 है और नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। दिस टू ऑल आर आवर आंसर।